Dear students, how are you all? Hope so you all are happy and healthy too. Yes, today we are having your English text and we are going here through your first chapter. It has been already completed till here that here we found a letter in envelope, and here it is given that it's a letter of Jim Macpherson, and here the address is been addressed in this letter. And before this chapter we go through it, I have already sent you some exercise and hope so you have gone through it. So yes, continuing with the second phrase, here it is written that this letter has been written to his Jim's wife, and the name of his wife is Connie. So here it is addressed to dearest Connie by Jim Macpherson. So let us see what is written here. So here it has been depicted that, dearest Connie, I write to you in much a happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once. अच्छा, अब यहाँ पे जिम मैकफर्सन क्या कहता है कोनी को कि आई राइट यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं अपने बहुत ही खुश मिजाज वाले माइंड से मैं अपने आपको एक लेटर सेंड कर रहा हूँ, और उसमें लिखा हुआ है कि वो क्या उसके साथ एक्सप्रेस कर रहा है कि उसकी एक फीलिंग व्हाट हैपन समथिंग वंडरफुल, कुछ ऐसा वंडरफुल हुआ है जो वो उसके साथ शेयर कर रहा है. एंड नाउ हियर इट इज़ रिटन दैट व्हाट इज़ ही एक्सप्रेसिंग विथ हिज वाइफ, that is, we were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. वो लिख रहा है कि हम लोग सब trenches मतलब क्या होता है. here it is given that trenches means long deep ditches in the ground where soldiers hide from the enemy. मतलब कि ऐसे सुरंग सी बनाई हुई होती है जहाँ पर सोल्जर्स लोग छिपते हैं. so we were स्टैंडिंग टू इट इन आवर ट्रेंचेस, वो सब लोग अपने ट्रेंचेस में ऐसे छिपकर खड़े हुए थे. कब? येस्टरडे मॉर्निंग, मतलब कि क्रिसमस मॉर्निंग. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन. अच्छा, अब वो जिस मॉर्निंग में खड़ा था उस क्रिसमस की मॉर्निंग को वो जैसे पोएट डिस्क्राइब करता है, वैसे ही वो क्रिसमस की मॉर्निंग को डिस्क्राइब करता है कि वो क्रिसमस की मॉर्निंग उसके लिए कैसे थी. तो क्रिसमस की मॉर्निंग उसके लिए क्लियर, क्लीन एंड ड्राई थी. एंड इट वॉज क्वाइट ऑल अबाउट, एकदम सी शांति सी थी उस क्रिसमस मॉर्निंग को. और वो क्रिसमस मॉर्निंग कैसी थी? एज आई हैव एवर सीन, ऐसी मॉर्निंग उसने कभी देखी नहीं थी, ऐसी वो क्रिसमस मॉर्निंग थी. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. अच्छा, क्रिसमस दिसंबर में रहता है, मतलब थोड़ी सी ठंडी रहती है, तो वो बोल रहा है कि क्रिसमस मॉर्निंग ऐसे कोल्ड और फ्रॉस्टी थी जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I ashamed to say is that Fritz began it. वो बोल रहा है कि I should like to be able to tell you that we began it. उन लोगों ने किसी चीज़ की शुरुआत की, but the truth I ashamed to say, वो सच जो उसको कहने में शर्म आ रही है वो that के फ्रीड्स मतलब कि जो सामने जो सोल्जर्स थे, जो वॉरियर्स थे, उसको वो लोग फ्रीड्स के नाम से वो लोग कहते हैं कि शुरुआत उन्होंने की. अच्छा, अब ये व्हाट इज़ दिस बिगनिंग, और ये कौन सी शुरुआत है जो फ्रीड्स लोगों ने की, जबकि ना ही इस जिम लोगों ने. फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. अच्छा, अब उनके ऑपोजिट साइड में किसी ने वाइट फ्लैग को वेव किया. देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड. मतलब कि ये दोनों जो वॉरियर्स है, एक लैंड था, उसके दोनों लैंड के दोनों ऑपोजिट साइड में ये लोग एक सुरंग बना के वहाँ पर छिपे हुए थे, और ये फ्लैग वेव करते हुए ये फ्रिट्स लोग उनको बुला रहे. कहाँ पर? अक्रॉस नो मैन्स लैंड, ये लैंड जो किसी के खुद का लैंड नहीं है, वहाँ पर वो लोग बुला रहे हैं. और क्या कह रहे हैं? हैप्पी क्रिसमस टॉमी. और वो उनको टॉमी के नाम से डिस्क्राइब करते हुए कह रहे हैं, उनको विश कर रहे हैं कि भाई हैप्पी क्रिसमस व्हेन
we had got over the surprise. Someone us shouted back, same to you Fritz. अच्छा, जब वो लोग उनको हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं तब इनके ग्रुप में से भी किसी ने बैक से शाउट किया कि हैप्पी क्रिसमस एंड सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड. अच्छा, उनको लगा कि भाई ये सही, हम सबको क्रिसमस विश करनी चाहिए. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, डोंट शूट. अच्छा, तब तक सडनली ग्रेट कोट में ग्रे कलर की कोट में वहाँ पे वाइट फ्लैग को वेव करता हुआ कहता है कि डोंट शूट. समवन शाउटेड एंड नो वन डिड. और जिम के ग्रुप से किसी ने ये किया नहीं, ये लोग ने भी किसी ने शूट नहीं किया. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द parapet and another, keep your heads down, I told the man it's a trick but it wasn't. अच्छा, जिम को लगा कि भाई ये शायद उन लोग की कोई ट्रिप हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि there was another fritz up on the parapet and another. कहा कि भाई पैरापेट मतलब कि एक फेंस, मतलब कि एक दीवार बनाई जाती है छिपने के लिए. तो कहता है कि वहाँ पे पैरापेट पे कोई और है, आप लोग अपना हेड डाउन रखना, शायद ये इनकी कोई ट्रिक हो सकती है. बट इट वॉजेंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. अच्छा, उनमें से कोई एक जर्मन था जो बॉटल वेव कर रहा था अबव हिज हेड, मतलब अपने हेड से थोड़ा ऊपर वो एक बॉटल को वेव कर रहा था. इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी. और कहता है कि भाई ये क्रिसमस डे है. वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस. बट by this time there were dozen of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. अच्छा, वो कहता है कि भाई ये क्रिसमस है. उन लोग के साथ स्नैप्स मतलब कोई खाने के लिए कुछ चीज़ वो लोग लाए थे. यूसेज मतलब कि नॉन वेज वो लोग खा रहे थे और बोल रहे थे कि वी शुड मीट ईच अदर एंड दे वर वॉकिंग एंड डजन, मतलब कि अब सारे जो सोल्जर्स वॉरियर थे वो वॉक करते हुए अक्रॉस नो मैंस लैंड, मतलब कि वो जगह थी जहाँ पर वो लोग छिपे थे, उसके बीच में जो लैंड था वहाँ पे वो लोग आ रहे थे विद नॉट अ राइफल बिटवीन देम. और उन दोनों वॉरियर्स के बीच में कोई राइफल नहीं था. लिटिल प्राइवेट मॉर्सी फॉर एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम. आई वॉज द ऑफिसर. अच्छा, वो ऑफिसर था, लेकिन ये सब को देखते हुए वो कुछ भी स्टॉप नहीं कर पाया. वॉट आर वी वेटिंग फॉर. अच्छा, वो लोग बोलते कि हम किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं. एंड देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम. और उसके बाद वहाँ पर वो लोग किसी भी चीज़ के लिए रुके नहीं. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम there and then I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. अच्छा, उसको लगता था कि मैं ऑफिसर हूँ, मुझे ये सब स्टॉप करना चाहिए, लेकिन वो उन चीज़ को स्टॉप नहीं कर पाया. along the line and us I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats beating in the middle. अच्छा, वो देखते ही देखते जा रहा है, तब उसने क्या फाइंड किया कि ग्रे कोट वाले, खाकी कोट वाले वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को मिल रहे हैं इन द मिडल ऑफ द लैंड. एंड आई वॉज वन ऑफ देम. और उनमें से मैं भी एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर, वी वर मेकिंग पीस. अच्छा, मैं भी इस चीज़ का एक पार्ट था, मैं भी इस चीज़ का एक हिस्सा था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. जबकि यहाँ पे वॉर की तैयारी चल रही थी और उस वॉर के बीच में वो लोग पीस बना रहे थे. यू कांट इमेजिन dearest Connie my feeling as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched, hands wolf. अच्छा, वो कॉनी को कहता है कि यू कैन नॉट इमेजिन, तू इमेजिन नहीं कर सकती है मेरे फीलिंग्स को. जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर मतलब कि सामने वाले जो वॉरियर्स के ऑफिसर थे, हु अप्रोच मी हैंड आउटस्ट्रेच, मतलब कि उन्होंने हैंड शेक किया, मतलब सामने वाले जो वॉरियर्स थे उनका जो ऑफिसर था उसका नाम था हैंस वुल्फ. ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम
ड्यूसलडोर्फ आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। वो कहता है कि मैं ड्यूसलडोर्फ से हूँ और मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में, एंड ऑल्सो ही विश्ड हिम हैप्पी क्रिसमस। सेलो मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑर्केस्ट्रा में बजाया जाता है, वो एक लार्ज इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, देन व्हाट हैपन्स, कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। अच्छा, जैसे ही वो हैंस वुल्फ ने उसको क्रिसमस विश किया तो जिम ने भी उसको क्रिसमस विश करते हुए कहा कि हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और क्रिसमस ने उसका रिव्यू देते हुए कहा कि आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरेस्ट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और कहता है कि मैं एक टीचर हूँ डोरेस्ट से और वो वेस्ट इंग्लैंड में है। अच्छा, तो ये हैंस वुल्फ ये सुनते ही क्या कहता है, हाँ डोरेस्ट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो वेरी वेल। अच्छा, ये डोरेस्ट का नाम सुनते ही हैंस वुल्फ कहता है कि अच्छा ये डोरेस्ट, और डोरेस्ट का नाम सुनते ही उसके मुंह पे एक स्माइल से दिखी और कहता है कि हाँ मैं इस जगह को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल। वी शेयर्ड माई रम रेशंस एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्टॉप्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। अच्छा, कहता है कि हमने रम मतलब कि जो बियर होती है वो उन्होंने पी, और सॉसेज मतलब कि नॉनवेज मीट होता है उसको एक मतलब कि पीसेस में उसको कट करके ऐसे सर्व किया जाता है। अच्छा, वो लोग जब बैठे हैं तब अब कुछ खाना पीना भी चालू है उन लोग के बीच में, रम और नॉनवेज, और कहता है कि हाउ वी टॉक्ड, कॉनी को कहता है कि हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, वी स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और कहता है कि वो जो हैंस वुल्फ था वो एग्जैक्टली परफेक्ट इंग्लिश में बातें कर रहा था, बट आई टर्न आउट दैट ही हैव नेवर सेट फुट इन डोरेस्ट, लेकिन वो सोचता है कि उसने तो कभी डोरेस्ट में इंग्लैंड में पाँव भी नहीं रखा, तो उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, ही हैड लर्न all he knew of England from school and from reading books in English। अच्छा, उसको इंग्लैंड के बारे में और इंग्लिश के बारे में कैसे पता चलता है, तो उसको पता चलता है फ्रॉम द बुक्स। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। अच्छा, अब उस हैंस वुल्फ का फेमस राइटर था थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक वॉज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अब उसकी फेवरेट बुक का नाम भी यहाँ पर दिया है, वो थी द मैडिंग crowd। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sargent-Torrey at Doris। अच्छा, इन सब बातों में ये लोग किसी बुक्स के बारे में, किसी नॉवल के बारे में, राइटर्स के बारे में बातें करते जा रहे हैं, तब जाके ये हैंस वुल्फ क्या कहता है, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months ago। अच्छा, ये हैंस वुल्फ कहता है मेरी एक वाइफ है और मेरा एक बेबी है जो अभी जस्ट 6 months ago ही उसका बॉर्न हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। अच्छा, जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये सब खाकी और ग्रे ड्रेस वाले एक दूसरे के साथ शेयर करे, ड्रिंकिंग, लाफिंग, ईटिंग एंड ऑल, और उन लोग वहाँ पे अच्छे से मज़े से वो लोग एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस। अच्छा, अब हैंस वुल्फ कहता है कि अब हमारे क्रिसमस के लिए क्या बाकी रह जा रहा है ना, व्हाट इज़ लेफ्ट, खाना पीना, डांसिंग, लाफिंग सब कुछ हो रहा है, तो अब क्या लेफ्ट ओवर है। तो क्या कहता है, ही थॉट द मिर्ज़िपान वॉज द बेस्ट केक ही हैड एवर टेस्टेड। अच्छा, ये एक केक का फेवर है मिर्ज़िपान जो उसने एवर इस केक को टेस्ट किया है। तो ये बोलता है येस आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी, देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट। अच्छा, वो कहता है कि वो मेरा एनिमी है लेकिन तो भी मुझे ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं मिली कॉनी। देन समवन आई
डिड नॉट नो हु ब्रॉट आउटसाइड फुटबॉल। अच्छा, लेकिन ये देखते देखते पता नहीं कौन वहाँ से फुटबॉल बाहर लेकर आता है। और ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प इन पाइल्स ऑफ मेकिंग गोल पोस्ट। अच्छा, ये लोग ऐसे मतलब कि जुड़ चुके थे ये फुटबॉल खेलने के लिए, गोल पोस्ट बनाने में वो लोग ऐसे जुड़े हुए थे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिस्ट आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड द वुल्फ आई लुक्ड एंड चेयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। अच्छा, ये लोग फुटबॉल की गेम खेल रहे हैं और खेल में ये लोग एक दूसरे को चेयर अप कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, स्टैम्पिंग आवर फीट मतलब कि अपने पैरों पे वो लोग नाच रहे, कूद रहे हैं और इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एनीथिंग, इस वॉर को शांत करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सा तरीका वो लोग अभी यूज़ कर रहे थे। There was a moment when I noticed breaths mingling in the air between us। अच्छा, ये लोग बोल रहे थे अब हम लोग के बीच में इतनी अच्छी सी बॉन्डिंग बन गई है कि हम लोग की ब्रीथिंग भी एक दूसरे की ब्रीथिंग भी हवा में एक दूसरे के साथ मैच कर रही है। मिंगलिंग मतलब मैच करना, जुड़ जाना उससे। ही सो इट एंड स्माइल जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। अच्छा, जिम मैकफर्सन कुछ देर के बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें अपने वॉर को भी इस तरह से वाइंड अप कर देना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन बिकम ऑफन, नो वाइफ्स बिकम विडोज़। अच्छा, ये बोलता है कि ये जो मैच वाला आइडिया है यही सबको अपनाना चाहिए, क्योंकि ना ही इस मैच में ना ही इस वॉर में कोई चाइल्ड ऑर्फन बनेगा, कोई चाइल्ड अनाथ बनेगा, ना ही कोई वाइफ विडो बनेगी। अच्छा, सो टिल आई होप सो you all are clear with it, and for the next video we will go further. Hope so you all understood. Thank you and have a nice day.